हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह तोमर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले 15 सालों से आप लोगों की सेवा में कार्यरत हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बेटा है इनइक्वालिटीज एंड लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर इनइक्वेशंस। बेटा इनइक्वालिटीज क्या है, पहले हम इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इनइक्वालिटीज और एक वर्ड होता है इक्वलिटीज। इन दोनों में डिफरेंस आपको पहले जानना पड़ेगा। देखिए बेटा इक्वलिटीज का मतलब होता है किन्हीं भी टू नंबर्स या टू क्वांटिटी में इक्वल रिलेशन, 1 इक्वल टू 1, 1/2 इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 2, z इक्वल टू -3। बेटा ये रिलेशन कैसा है? इक्वलिटी रिलेशन। जब टू नंबर्स में इक्वल का रिलेशन होता है तो उसको हम इक्वलिटी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वलिटी रिलेशन। अब इनइक्वालिटी समझिए क्या है। देयर आर फोर टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। देयर आर फोर टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। फोर टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं। देखिए इक्वल रिलेशन, टू नंबर्स के बीच का इक्वलिटी रिलेशन कहलाता है। और किन्हीं भी टू नंबर्स में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो आपके सामने साइन बने इनसे आप लोग नोन हैं। तो टू नंबर्स या टू क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है, ये फोर रिलेशन, ये इनइक्वालिटीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इनइक्वालिटीज कहलाते हैं। देखिए जैसे आपका लिखा है बेटा 2 ग्रेटर देन -1, 2 ग्रेटर देन -1, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन 3, 1 लेस देन इक्वल टू 1। देखिए पहले इसका मीनिंग आप समझिए। 2 ग्रेटर देन -1, आपको पता है कि नंबर लाइन पे 2 जो है -1 से क्या होता है? राइट में होता है। ठीक है, 2 -1 से ग्रेटर है। क्लियर? 2 पॉजिटिव -1 नेगेटिव। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या है? देखिए 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के केस में इन दोनों में से अगर कोई एक रिलेशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू होता है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब 2 ग्रेटर देन 2, 2 इक्वल टू 2। तो देखिए ये रिलेशन तो होल्ड हो नहीं रहा है, ये रिलेशन आपका होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब दोनों में से कोई अगर एक रिलेशन होल्ड होता है तो हम उस इक्वलिटी को मान लेते हैं। ठीक, 1 लेस देन 3, यू नो 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 नॉट लेस देन 1 बट 1 इक्वल टू 1। तो देखिए इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो हमने नंबर्स में इनइक्वालिटीज आपको डिफाइन की। अब देखिए इसको हम वेरिएबल पर अप्लाई करते हैं, वेरिएबल में अप्लाई करते हैं। x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
x लेस देन -1, x लेस देन इक्वल टू 0। देखिए इसका मीनिंग क्या है। आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है ना, नंबर लाइन। देखिए 4 नंबर्स नंबर लाइन हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर 4 नंबर लाइंस। पहला मैंने क्या लिया बेटा, x ग्रेटर देन 2। बेटा ये नंबर लाइन पर ये 2 है, ये आपका क्या है 2। क्लियर। x लेस देन -1, -1 मान लेते हैं। ये नंबर लाइन के ऊपर -1 कहीं पर होगा, -1 मान लेते हैं, यहां पर है। ऐसे ही 3 एंड 0। ये हमने 4 केसेस ले लिए हैं, 4 इनइक्वालिटीज के। x ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर देखिए x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, 2 से आगे का कोई नंबर, 3, 4, 2.1, 2.001, 2.9, 2 से ग्रेटर बट नॉट 2, क्योंकि यहां पर इक्वल नहीं लगा है, यहां पर इक्वलिटी रिलेशन नहीं है। इस इनइक्वालिटी में क्या है बेटा, इक्वलिटी रिलेशन नहीं है, इक्वल नहीं है। इसलिए देखिए यहां पे 2 तरीके के हम सिंबल्स लेंगे। अगर इक्वल नहीं लगा है तो वहां पर हम बेटा हॉलो सर्किल बनाएंगे। ये आपका हॉलो सर्किल होता है, और बेटा एक ये फील्ड सर्किल होता है जिसमें स्पेस नहीं होता है, फील्ड सर्किल। देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्किल। तो देखिए जिसमें इक्वल नहीं लगा है वहां पर हम क्या लेंगे, हॉलो सर्किल लेंगे। अब देखिए ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2 मींस क्या हुआ, 2 के आगे का कोई भी नंबर, 2 के आगे का कोई भी नंबर। ऐसे ही x लेस देन 1 मींस लेफ्ट में आएंगे, लेस में क्या, यहां भी आपका क्या बेटा करेंगे, हॉलो सर्कल बना देंगे। आप देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहां पे फील्ड सर्किल बनाएंगे और 3 से ग्रेटर। ठीक, फील्ड सर्किल में हम गिवन नंबर को इंक्लूड करते हैं। यहां पर x की वैल्यू 3 हम लेंगे, ठीक है। इसमें x की वैल्यू 2 नहीं लेंगे, 2 से ग्रेटर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहां पर 3 और 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे यहां पर भी बेटा हम क्या लेंगे, फील्ड सर्किल लेंगे। लेस देन 0 मींस 0 से लेस एंड इंक्लूडिंग 0 कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपने इनइक्वालिटीज, ये देयर आर 4 टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, इन इनइक्वालिटीज को आप लोगों ने अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, ये जो नंबर में रिलेशन है बेटा ये कहलाता है, ये भी आपका इनइक्वालिटीज कहलाता है। और जब इस पे हम वेरिएबल अप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब देखिए, अब 2 से ग्रेटर, मैंने क्या कहा, x ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर आपका, मैंने कहा बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इनका आंसर लिखने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे x ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होगा, नॉट 2, 2 से ग्रेटर कोई भी रियल वैल्यू, 2.1, 2.01, 2.9, 3. अब इनको हम इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इनके आंसर्स को रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई तरीका होता होगा। तो ये जो आपका लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनके आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंटरवल्स पढ़ने पड़ेंगे,
हम इंटरवल के थ्रू हम क्या करते हैं, इनके आंसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब भाई देखिए कैसे इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। इंटरवल क्या है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इंटरवल है। क्या है, इंटरवल। तो बेटा इंटरवल देखिए क्या है, इंटरवल्स आपके बेटा 3 होते हैं बेसिकली। कितने होते हैं, 3। आपका ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। अब देखिए बेटा सेमी ओपन सेमी क्लोज और ओपन इंटरवल ये क्या है। सपोज दैट बेटा 2 नंबर हैं, क्योंकि 2 नंबर्स में रिलेशन इनइक्वालिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सपोज हम लेट कर लेते हैं कि 2 नंबर ए और बी हैं, जिसमें आपका जो ए है वो लेस देन बी है, ए लेस देन बी, ए की वैल्यू बी से लेस है। तो बेटा यहां पर मान लेते हैं कि कोई भी वेरिएबल एक्स है जो ए से ग्रेटर है और बी से लेस है, तो ये बेटा ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, ओपन इंटरवल को। ठीक है, और इसका नोटेशन ये होता है स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी, स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी से हम इसको लिखते हैं। ऐसे ही क्लोज इंटरवल में बेटा वेरिएबल एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी, इसमें इक्वल भी लग जाता है। इसमें क्या लग जाता है बेटा, इक्वल लग जाता है। इतनी बात आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। सेमी ओपन सेमी क्लोज, देखिए अगर लेफ्ट से ओपन लेते हैं राइट से क्लोज कर देंगे, और अगर हम लेफ्ट से क्लोज करते हैं तो राइट से ओपन कर देंगे। ओपन में इक्वल का साइन नहीं लेते हैं, ठीक है, क्लोज में इक्वल का भी साइन लेते हैं। ठीक, इसका नोटेशन क्लोज इंटरवल क्या, बिग ब्रैकेट ए कामा बी, जहां पर ए लेस देन बी ये कंडीशन है नेसेसरी। इसमें बेटा देखिए लेफ्ट से ओपन है तो स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, और राइट से क्लोज है तो बिग ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए क्या है, लेफ्ट से क्लोज है तो हम आपका बिग ब्रैकेट लेंगे, राइट से ओपन है तो आपका क्या लेंगे बेटा, ये लेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिखते कैसे हैं। जैसे ओपन इंटरवल पहला है ए कामा बी, ए कामा बी क्या है, ओपन इंटरवल है, तो इसको डिफाइन किया जाता है। ये इंटरवल क्या होते हैं, इंटरवल के थ्रू हम इनइक्वालिटीज के, इक्वेशंस के आंसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनइक्वालिटी क्या होते हैं बेटा, सेट होते हैं, नंबर्स के सेट होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, x ग्रेटर देन 2 या कुछ मैंने नंबर लाइन पे मैंने 4 इनइक्वालिटी प्लॉट की थी। तो यहाँ पर बेटा देखिए a कॉमा b का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स का कलेक्शन सच दैट, तो आपका यहाँ मैंने लिखा था x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी क्योंकि a लेस देन b है और b से लेस होगी। ठीक, ऐसे ही क्लोज इंटरवल में बेटा इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स सच दैट a greater than equal to x greater than equal to a and less than equal to b। अब बेटा सेमी ओपन क्लोज, इसमें क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स सच दैट x greater than a less than equal to b। ठीक, क्लोज में हम इक्वल टू लेते हैं और ओपन में इक्वल टू नहीं लेते हैं। ठीक, एंड इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, क्लोज ओपन, इसमें हम कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू a, क्योंकि लेफ्ट से क्लोज है और ये। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इंटरवल को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिकल इसको समझिए, नंबर्स में जो रिलेशन होता है ग्रेटर लेस का, बस वही है सिंपल, बस सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को हमें बताना है। तो अब देखिए जैसे मैंने अभी
बात की थी, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था, ठीक है, उसमें x ग्रेटर देन 2। अब x ग्रेटर देन 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इंटरवल फॉर्म में इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए बेटा, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक, सपोज दैट ये आपका 2 है, नंबर लाइन पे 2 यहां पर आता है, ठीक है, नंबर लाइन पे 2 यहां पर आता है, ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, तो मैंने भी बात की थी, जब इक्वल टू नहीं लगा होता है तो हम कौन सा सर्किल लेते हैं बेटा, हॉलो सर्किल लेते हैं। तो आप यहाँ पर हॉलो सर्किल लगा देंगे, और उसके बाद में ग्रेटर का मतलब हम राइट में जाएंगे, कहां पर जाएंगे, राइट में, और ये कहां तक जाएगा, टिल इनफाइनिटी। इन्फिनिटी जो है कोई काउंट नंबर नहीं होता, नॉट डिफाइंड नंबर होता है ये, ठीक है, ये काउंटेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर जो है इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का साइन है। देखिए बेटा, यहाँ पर जब इक्वल नहीं लगा होता तो मैंने क्या कहा था, ओपन लेते हैं, तो ओपन इंटरवल 2 कामा इंफिनिटी। इंफिनिटी की तरफ चाहे राइट का इंफिनिटी हो चाहे लेफ्ट का इंफिनिटी हो, राइट का इंफिनिटी प्लस में और लेफ्ट का इंफिनिटी माइनस में, हम इंफिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज नहीं लेते, ऑलवेज ओपन लेते हैं, क्योंकि इंफिनिटी हैविंग नो एंड पॉइंट, उसका कोई भी एंड पॉइंट बेटा नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। अब अगर यही इसमें बेटा इक्वल लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, इक्वल, तो क्या करेंगे, यहां पर बेटा ये फील्ड सर्किल बन जाएगा, फील्ड सर्किल में उस पॉइंट को हम इंक्लूड करते हैं। तो जब इंक्लूड करते हैं किसी भी बाउंड्री पॉइंट को, तो हम क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा, क्लोज इंटरवल लगा देते हैं। सिमिलरली लेस के लिए, लेस में x लेस देन इक्वल टू 0, एक एग्जांपल मैंने लिया था, तो देखिए ये आपकी नंबर लाइन हो गई, नंबर लाइन हो गई ना, ये आपका पॉइंट 0 है। अब देखिए बेटा इक्वल लगा है, तो यहां पर हम फील्ड सर्किल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फील्ड सर्किल। लेस में हम लेफ्ट आते हैं, ठीक है, और लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट और राइट में प्लस इनफाइनाइट, ये तो आपको पता ही होगा नंबर लाइन पे हम नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं। तो अब देखिए यहां इक्वल टू लगा है, ठीक, तो राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो राइट में हम क्लोज लगा देंगे, और लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ मैंने बताया था, इनफाइनाइट की तरफ कभी भी हम क्लोज इंटरवल नहीं लेते, ऑलवेज ओपन लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन इंटरवल फॉर्म में ये हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन इंटरवल फॉर्म में हम लिखते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा मैं बताता हूं ऑपरेशन ऑन द इंटरवल्स, क्या बताता हूं बेटा, ऑपरेशन ऑन द इंटरवल्स। मैंने कहा कि किसी भी अगर एक से ज्यादा इंटरवल है तो उनकी मैं बात करता हूं ऑपरेशन की, उनमें ऑपरेशन कैसे करते हैं। ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स, ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स। अभी आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपके 2 सेट्स गिवन होंगे, उनका कभी कॉमन सॉल्यूशन निकालना होगा, कभी दोनों का, ठीक है। तो ऑपरेशन में देखिए आपने सेट चैप्टर में पढ़ा है, यूनियन इंटरसेक्शन, यहां पर 2 ऑपरेशन होंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, किसमें, इनइक्वालिटीज में, इंटरसेक्शन। देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आपको पता है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके इंटरवल्स दिए होते हैं उनके सारे मेंबर को हम इंक्लूड कर लेते हैं, और इंटरसेक्शन में कॉमन मेंबर लेते हैं, ये आप लोगों को पता है। अब मैं बेटा इसमें यहां पर एक हम एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एग्जांपल। जैसे बेटा कहीं लिखा है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,3 यूनियन क्लोज इंटरवल
3, 5। ठीक है, ये आपका कहीं पर दिया गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो अब इसको हम 2 मान लेते हैं, 1,3 यूनियन 2,5। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए बेटा, ये नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, प्लस इंफिनिटी एंड लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी। देखिए यहां पे बेटा क्लोज इंटरवल लगा है, नंबर ड्रा कर लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 1,3 हम क्लोज इंटरवल लगाया तो 1 पे हम फील्ड सर्किल बना लेंगे और 3 पर भी फील्ड सर्किल बना लेंगे। ठीक है, ये आपका ये क्लोज इंटरवल 1,3 हो गया। क्लियर। 2,5 क्लोज ये भी है, यहां पर हम फील्ड सर्किल बना लेंगे और 5 पर भी फील्ड सर्किल बना लेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो अब देखिए बेटा, यहां पर हम सर्कल्स ड्रा करेंगे इंटरवल के रिस्पेक्ट में। देखिए यहां पे जितने भी सेगमेंट बन रहे हैं उनमें हम सर्कल ड्रा करेंगे। देखिए एक सर्किल ये 1, 2 में बन रहा है, ठीक है। पहला इंटरवल क्या था बेटा, दूसरा सर्किल क्या बन रहा है, ये, और तीसरा सर्किल बेटा क्या बन रहा है, ये 3 सर्किल यहां पर बन रहे हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब देखिए यूनियन के केस में हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करते हैं और सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन को हम देखते हैं। कहां कहां सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए ये सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी इसमें 2 है, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। ठीक, तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है उन सभी हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करके हम एक कॉमन इंटरवल लिखते हैं। देखिए यहां भी फील्ड सर्किल है और यहां भी फील्ड सर्किल है कि नहीं है। तो बेटा ये हो जाएगा 1,5। 1,5 जितने भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको आप क्या करते हैं, काउंट करके और कॉमन सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक, 1, 3 एंड 2, 3 एंड 3, 5। आगे हॉरिजॉन्टल लाइन देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, आपकी जो है 3 हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। देखिए इस सर्किल में तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, तो 2 मिल रही है उसको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूनियन में एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा मिल रही है तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, अब बात आती है बेटा, ये इसका हो गया यूनियन का, इसका ऑपरेशन ये हो गया, इसका एक कॉमन सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू 1,3 इंटरसेक्शन 2,5। तो आप लोगों को ये पता है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, कॉमन फील्ड देखेंगे कौन सी होगी। इंटरसेक्शन के केस में जिस सर्किल में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी हम उनको लिखते हैं। इंटरसेक्शन के केस में जिस सर्किल में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी हम उसको लिखते हैं। देखिए जैसे ये आपका 1 है, 1,3, ये 1 है बेटा, ये 3 है, ठीक है, और उसके बाद 2,5, ये 2 यहां कहीं आएगा और ये आपका 5 है। ठीक, तो 1, 3 में ये आपका 1, 3 इंटरवल हो गया। ये फील्ड सर्किल लेंगे यहां पर क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और फील्ड सर्किल के केस में 1 और 3 हम सॉल्यूशन में इंक्लूड करते हैं। और देखिए बेटा जो दूसरा है वो क्या है, 2, 5 इंटरवल, यहां भी फील्ड सर्किल लेंगे। अब देखिए
एक सर्किल तो ये है, दूसरा सर्किल बेटा क्या है, ये है, और तीसरा सर्किल क्या है बेटा, ये है। तो अब देखिए किस सर्किल में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। इस सर्कल में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, तो जिस सर्किल में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती हैं वो उसका जो है इंटरसेक्शन हो जाएगा 2, 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर क्लोज क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 पर फील्ड सर्किल बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इंटरवल्स में ऑपरेशन करते हैं, 2 हो या 2 से ज्यादा हो। ठीक, ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कहीं लिखा है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 कामा इंफिनिटी इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -1 कामा 5। तो यहां पर एक चीज आपको देखनी, देखिए अब हम पहले इंटरवल को ड्रा करते हैं नंबर लाइन पे। 2 कामा इंफिनिटी, देखिए 2 आपका मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, इंफिनिटी मींस प्लस इंफिनिटी मींस ये हो गया। अब देखिए यहां पर ओपन इंटरवल लगा है, तो इसलिए हम 2 पर क्या बनाएंगे बेटा, 2 पर हम फील्ड सर्किल लेंगे, सॉरी हॉलो सर्किल लेंगे। हॉलो सर्किल के केस में उस नंबर को हम सेट ऑफ सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा आप क्या करेंगे, 2 कामा इंफिनिटी हम राइट में जाएंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा क्या है, ये क्लोज इंटरवल 1 कामा 5 है, -1 कामा 5, तो बेटा -1 इधर कहीं 2 से लेफ्ट में आएगा, ये -1 आ गया। अब यहाँ पे क्लोज है तो -1 पर आप क्या करेंगे, -1 पर आप फील्ड सर्किल बनाएंगे, क्योंकि -1 इंक्लूड किया जाएगा सॉल्यूशन में। 5 यहां पर कहीं आएगा, इस पे भी हम फील्ड सर्किल बनाएंगे क्योंकि क्लोज लगा हुआ है। ऐसा लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक, अब आप देखिए यहां पर 1, 2 and 3 इंटरवल्स आपके बन रहे हैं। अब जैसे आपको मैंने बताया था उस तरीके से सर्किल ड्रा कर लो। एक तो सर्किल आप ये बनाएंगे, दूसरा सर्किल आप ये बनाएंगे, ठीक है ना, और थर्ड सर्किल आप कुछ ऐसे बनाएंगे। अब ये इनफाइनाइट है इसलिए सर्किल ये कंप्लीट नहीं होगा। तो अब देखिए यहां पर बेटा ये इंटरसेक्शन है, तो मैंने कहा था इंटरसेक्शन में जहां पर हमें 2 लाइन मिलती हैं, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो सर्कल होता है वो इंटरसेक्शन में लिया जाता है। तो बेटा यहां पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, देखिए ये आपका ओपन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पर आपका हॉलो सर्किल है, तो हॉलो सर्किल के केस में हम ओपन बनाते हैं, और ये आपका बेटा 5, तो 5 के केस में हम क्लोज बना देंगे। तो इस प्रकार से हम 2 इंटरवल्स में ऑपरेशन करते हैं और उसकी हेल्प से हम कॉमन रीजन निकालते हैं। ठीक बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, नोट भी कर सकते हैं और इसको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज या इक्वेशंस। देखिए इक्वेशन का जो फॉर्म होता है px इक्वल टू 0 का होता है, ये इक्वेशन का फॉर्म होता है, आप सभी को पता है। ठीक है क्या, और जो इनइक्वालिटी का फॉर्म होता है वो px ग्रेटर देन 0 होता है, या बेटा p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या p ऑफ x लेस देन 0 होता है, लास्ट p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ये बेटा कहलाता है, ये
फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बेटा यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहे हैं, समझिएगा। टू एग्जांपल्स ले रहे हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, जिससे कहीं लिखा है 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 5। 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा क्या लेते हैं, 4 माइनस 3x ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन माइनस 5। 4 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लेते हैं इसमें -5। अब ये दोनों एग्जांपल देखिए, इन दोनों एग्जांपल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इनका हम सोल्यूशन निकालेंगे। हम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बेटा कैसे फाइंड करते हैं, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। वही रूल वही लगेंगे, इक्वेशन के ही रूल लगेंगे। आप इस 4 को राइट में ले जाएंगे, क्या होगा, 3x ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में 3 से डिवाइड करेंगे, +3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसका हम सोल्यूशन इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन इंटरवल फॉर्म में लिखे जाते हैं। इंटरवल्स क्या है, वो आपके सेट ऑफ सोल्यूशन होते हैं। ठीक, अब हम आते हैं राइट में। बेटा इस 4 को आप राइट में ले जाएंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -9, ग्रेटर देन इक्वल टू -9। अब देखिए इनइक्वालिटी में एक चीज होती है, अगर हम कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के बोथ साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये रूल है इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का। अगर कोई नंबर, हम कोई भी रियल नंबर इनइक्वालिटी के लेफ्ट राइट दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, मतलब जो साइन यहां पर है वही रहता है। ठीक, ध्यान। उसके बाद में देखिए, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से, किसी प्लस नंबर से, प्लस रियल नंबर से इनइक्वालिटी के बोथ साइड को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। ये 4 इनइक्वालिटीज बताई, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये चेंज नहीं होती। ये कब कब चेंज नहीं होती बेटा, जब हम किसी कॉमन नंबर को इनइक्वालिटी के बोथ साइड हम ऐड करते हैं। कॉमन पॉजिटिव नंबर को जब इनइक्वालिटी के बोथ साइड ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, प्लस नंबर को ध्यान रखिएगा, प्लस मैंने बोला है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या है बेटा, जब हम किसी माइनस नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखिए -3 से हम बोथ साइड, इसमें हम कैंसिल नहीं करते हैं, इक्वल टू में तो कैंसिल हो जाता है, जैसे -x = -2 तो कैंसिल हो गया, x = 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, ये देख लीजिए। जैसे कहीं बेटा लिखा है -2 ग्रेटर देन -3, -2 -3 से ग्रेटर होता है, अब बेटा क्या करेंगे, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो माइनस हट जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है बताइए आप, 2 3 से लेस हो गया। देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर। अब इधर आइए, एक एग्जांपल और लेते हैं, 3 ग्रेटर देन -1, 3 ग्रेटर देन -1। अब बेटा यहां पर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 + 1 आ जाएगा। अब बताइए -3 + 1 में रिलेशन क्या है, लेस का है। तो देखिए इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। तो x हमें फाइंड करना है, तो -3 से आप क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी बेटा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्लियर। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे भाई, नंबर लाइन आप प्लॉट करिए। क्या करेंगे बेटा,
नंबर लाइन जब प्लॉट करते हैं तो देखिए नंबर लाइन पर मान लेते हैं ये कहीं 3 है। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, तो बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पर हॉलो सर्किल बनाएंगे और ग्रेटर है तो आप राइट में चले गए। अब 3 से ग्रेटर 4 भी हो सकता है, 3.7 भी हो सकता है, 5 अप टू इनफाइनाइट हो सकता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 कामा इंफिनिटी। इंफिनिटी साइड ऑलवेज हम ओपन लेते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर आते हैं, ये नंबर लाइन आपने ड्रा की, सपोज दैट ये यहाँ कोई 3 नंबर है, अब इक्वल टू लगा है तो यहाँ पर आप फील्ड सर्किल लेंगे, क्योंकि फील्ड सर्किल के केस में उस नंबर को सोल्यूशन में इंक्लूड किया जाता है। लेस है, आप लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट होता है बेटा, क्या होता है माइनस इनफाइनाइट। इक्वल टू के केस में क्लोज इंटरवल होता है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कामा 3 क्लोज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिंपल, क्योंकि हम आसान से कठिन की तरफ चलेंगे, सिंपल लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जहां तक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आप अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा और मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे रहा हूं, ठीक। और इसके आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इक्वेशंस भी हैं, तो हम जब लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम आप लोगों को ठीक कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे। तब तक आज के लिए होमवर्क आपका क्या है, पहला क्वेश्चन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन फोर एक्स माइनस 5 greater than 7 minus 3x. Second question, solve the linear equation for real number for r. Solve inequality टू माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 5 माइनस x। ठीक, ये आपके होमवर्क में 2 इनइक्वालिटीज हैं, जिनको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो, नमस्कार।